जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। पार्टी तो पार्टी, हाजीपुर में एक बागी कैंडिडेट, भाजपा के बागी कैंडिडेट डॉक्टर अजीत कुमार, इन्होंने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी है और निश्चित तौर पर इनके मार्केट में आने के बाद कई लोगों को थोड़ी परेशानी महसूस होने लगी, खासकर बीजेपी में कि जो बयानबाजी हो रही है उसमें यह साफ दिखाई पड़ने लगा है कि बीजेपी ऐसे कैंडिडेट से परेशान हो चुकी है, शायद कह सकते हैं कि भयभीत भी हो चुकी है। अजीत जी, हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके चुनाव मैदान में आने का, हालांकि आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भाजपा के नेताओं का, बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी भय दिखाई पड़ती है। आपको क्या लगता है कि वो भय आपकी वजह से है या फिर और कोई कारण है? उनको भय नहीं लगना चाहिए। उनको लग रहा है कि यहाँ के वर्तमान विधायक हार रहे हैं। तो हम बता दें कि असली बीजेपी जीत रहा है, नकली बीजेपी हार रहे हैं, घबराहट में है। और ये घबराहट कितना दिन चलेगा? तो जीत हार जनता के आशीर्वाद से, जनता के मत से होता है। जनता कहीं ना कहीं जनता धोखा खाई है, जनता के विश्वास के कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं, तो जनता उनको आज की डेट में नकार दी है। और सब लोग मेरे समर्थन में हैं और मैं असली बीजेपी में हूँ, नकली बीजेपी सामने खड़े हैं। मैं खून देने वाला बीजेपी हूँ, दूध पीने वाला सामने खड़ा है। तो घी कहाँ गिरा तो दाल में, और शुद्ध दाल में, न दाएं न बाएं थाली के बाहर। तो मैं जीता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी में, जीतकर भारतीय जनता पार्टी में आऊँगा। जिस तरह से सरजुग राय झारखंड के अंदर जीते भारतीय जनता पार्टी में आए, मैं भी वही भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ। 32 वर्षों से केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस का कैडर, जिसमें आइडियोलॉजी, विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को ऊपर लाकर उत्थान कराना। लेकिन आज अंतिम व्यक्ति तो और पीछे ही चला जा रहा है, अगले पंक्ति खड़े वाले व्यक्ति भी लड़खड़ा रहे हैं। और इस हालात में यहाँ पर वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं, जनता नकार दी है, इनकार कर दी है। अब केंद्र में हमारे मित्र केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको पहुंचाने मेरी भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका रही है। गिलहरी की ही छोटी भूमिका तो मेरी रही है। अब वो मैदान में उतर करके उनके बदले में माफ़ी मांग रहे हैं, जबकि कहना चाहिए कि अवधेश जी आप जाइए घर में बैठ जाइए, घर में बैठ करके प्रायश्चित कीजिए। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के कर्चा जो 32 वर्षों से आरएसएस, विद्यार्थी परिषद का होल टाइमर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और पूरा मन मिजाज आइडियोलॉजी से जुड़ने वाला व्यक्ति सड़क पर, जनता सब देखती है, जनता सब जानती है, जनता इस पर निर्णय ले चुकी है और जनता के निर्णय से उनकी घबराहट है। मैं ये भी विकास जी में बता दूं कि पहले मुझे कहा गया कि हमें नॉमिनेशन नहीं देने देंगे, तो मुझे फायदा करा देते हैं। किसने कहा? ये हमारे माननीय प्रतिनिधि ने कहा कि नॉमिनेशन ही नहीं करने देंगे। एक इंटरव्यू में कहा कि कौन अजीत सिंह? कहाँ के अजीत सिंह? दिन में तारा देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। उनका बोलना मेरे को फायदा कर गया। पूरा जनता उमड़ करके, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सड़क पर आ गए। बिल्कुल जौहरी बाजार, राजेंद्र चौक, गांधी चौक, नखास चौक, स्टेशन रोड पूरा भर गया पब्लिक से कि इनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाएगा। जब घबराहट में आकर के एक अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को लगा करके वीडियो दिखाया गया कि अपार जनसमूह है और ये मेरे जौहरी बाजार से पीछे लग गया। कौन सा बीएसडीओ साहब है? प्रियदर्शी जी है, संदीप प्रियदर्शी जी है। इतना उनको समय मिल गया कि जौहरी बाजार से मेरे पीछे, जुल्स के पीछे लग गए, मेरे गाड़ी के पीछे लग गए, स्वयं वीडियोग्राफी कर लिए। मैं चुनाव आयोग में भी मामला लेके जाऊंगा। क्या कुछ सिस्टम सब फेल कर गई कि एक एसडीओ को मेरा वीडियो बनाना पड़ रहा है और उनको दिखाया जा रहा है? मैं ये भी चुनाव आयोग से मांग करूंगा, जरा रात में उनके यहाँ कौन कौन से मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री बैठते हैं और एसडीओ साहब केंद्रीय मंत्री के पास जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए तो सारा भेद फूट जाएगा। ये चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से आते हैं। उस दिन लाठीचार्ज हुआ है, बेबस बेकसूर लोगों को मारते तो मारना था, जिस इनको मारते, सर फोड़ देते, जान ले लेते, हत्या कर दे। मेरे साथ एक बुजुर्ग का हाथ तोड़ दिया गया, बेचारा रो रो करता कि अजीत बेटा तुमको हम वोट कैसे देंगे, उनका हाथ काम नहीं कर रहा है। एक बच्चे का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया गया,
पूरा पीठ की ददरी उतार दी गई, पूरा शरीर से चमड़ी उतार दिया गया। अरे झगड़ा हमसे है, हमको भयभीत करने के लिए, हम चुनाव में आए हैं तो हमें मारना चाहिए, हमें जेल भेजना चाहिए, मेरी हत्या कर दो। लेकिन मेरे जनता, मेरे समर्थक के यदि साथ बदतमीजी करते हैं, यह बर्दाश्त अजीत कुमार नहीं करेगा। इसका खामियाजा लोकतांत्रिक तरीके से और प्रशासनिक में जो चुनाव आयोग का जो अधिकार है उसमें मैं ले जाऊंगा, और उसका जवाब जनता 3 तारीख को देने के लिए 3 नवंबर को पूरा तैयार है। एक एक डंडा, एक एक लाठी की जवाब 3 तारीख को ईवीएम मशीन के माध्यम से दिया जाएगा। एक और सवाल, जो कि आपने कहा बीच में ही कि आपके समकक्ष जो बड़े नेता हैं, गृह राज्य मंत्री आपके मित्र भी रहे हैं, वो माफ़ी मांगे, ऐसा तो कोई माफ़ी मांगने वाली बात तो नहीं सामने आई। मंच पर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, दिल्ली कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में है, जनता के है, जनता से बात करना चाहिए, और जो उनको तो माफी मांगना भी नहीं चाहिए। बड़े नेता ही छोटी सी लड़ाई में, मेरे मित्र भी रहे, वो भी रहे, मैं कार्यकर्ता रहा हूं, अवधेश जी कभी कार्यकर्ता भी नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता को प्रायश्चित करना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए यहाँ के विधायक को। यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, हाजीपुर नगर नरक में तब्दील हो गया। आए दिन मीडिया में ये बात आई कि हाजीपुर के अंदर यदि मेढक सूसू कर दे तो बाढ़ आ जाएगी। यहाँ गड्ढा में सड़क या सड़क में गड्ढा अंतर करना मुश्किल है। लूट मचा हुआ है। कुछ काम हुआ, जहां मैं प्रदर्शन किया, बैठ गया, मांग किया, वहां पर एक शिलापट लगा दिया गया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कुछ काम हुआ, वो अभी भी बर्बाद हो गया, पानी में बह गया। कैसा काम, किस स्तर का काम? केवल लूट मचाने का काम हुआ है। संस्कृत कॉलेज में मिट्टी भराने का काम 91,58,700। हम कहते उतना पैसा में तो राजेंद्र संस्कृत महाविद्यालय, सुभाष चौक, राजेंद्र चौक, गांधी चौक, बागमौली तक और अनजान पीर चौक तक मिट्टी भर के एक बड़ा सा सड़क का पैरेलल सड़क का निर्माण हो सकता है। ये लूट नहीं तो और क्या है? जनता के पैसे का लूट है। और जनता का सबसे पीड़ा की बात मैं बताता हूं विकास जी, आप चले जाइए ये गांधीनगर में गए थे हम 10 दिन पहले, और वहाँ की कई बच्चियाँ आई, 17-18 वर्ष की बेटी आई, बड़ी बेटी आई, आकर के रोने लगी। हमने पूछा कि क्या बात है बेटा? ले जाकर मेरे घर को देखिए अंकल, घर में पानी पूरा ठेवना भर पानी, लगभग 2.5-3 फीट पानी, और बाथरूम पूरा भर गया, और बाथरूम का टट्टी वगैरह पैखाना प्लवित होकर के गुजर ऊपर उपला रहा था। बेटी बताए कि अंकल हम लोग सूर्योदय से पहले सड़क के किनारे टट्टी करने जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं। सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद हम लोग जा नहीं जाते हैं। एक बेटी रोते हुए कही कि 3 बजे भोर में जाते हैं, जब 4 चक्के की गाड़ी, मोटरसाइकिल जब लाइट बढ़ता है तो 10 बार खड़ा होना पड़ता है। बताइए कि हम कैसे वह निवारण कर सकूं। ये दर्द और पीड़ा नरेंद्र मोदी जी के राज्य में, जिस देश के प्रधानमंत्री पूरा दुनिया को रास्ता दिखाए, सभी जगह विकास हुआ, केवल हाजीपुर ये जो विनाश हो गया, हमारी बेटी को सूर्योदय होने से पहले बाथरूम और टट्टी सड़क पर जाना पड़ता है, और जितने बार गाड़ियां आती है उसकी लाइट में उठना और बैठना पड़ता है। लगता है वह टट्टी करने नहीं गई है, कोई योगा और व्यायाम करने गई है। एक बेटी ने कहा कि अब लोगों को मोहल्ले के कुछ, शहर के कुछ आवारे तत्व को पता चल गया है, हम लोग का टाइम जब टट्टी का होता है तो सड़क पर गुजरता है, वह कुछ बदमाशी करने की मंशा से माँ को, पिताजी को, भाई को खड़ा होना पड़ता है। ये जंगल राज से महाजंगल राज, जहां पर बेटी को जब सूर्योदय हो जाते घर के अंदर बंद होना पड़ता है, कितनी प्रताड़ित होनी पड़ती है। नेचुरल चीज है, उसको त्याग करना चाहिए। ये तो देखने को, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जगह पर पानी लगा हुआ है जिसके कारण ऐसा परेशानी होता होगा। एक और चीज़, चूँकि चुनाव है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप असली बीजेपी की बात करते हैं। आपने जो पीछे फोटो लगाया हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी फोटो है, और ठीक बगल में उधर रामविलास जी का फोटो है। इस चुनाव में सभी लोग अलग अलग घूम रहे हैं, आखिर किसकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी मेरे नेता हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाजीपुर के अंदर साजिश के तहत मुझे वंचित किया गया चुनाव लड़ने से। एक और सवाल, चूंकि चुनाव लड़ने से वंचित किया गया तो कहीं ना कहीं उसमें नरेंद्र मोदी भी तो शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी तक कहीं बात गई ही नहीं है, और इस बार चुनाव में हम दिखा देंगे, जीतेंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। 2019 नहीं, 24 और 29 तक अभी 20 साल नरेंद्र मोदी जी को रखना है। जब दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र हो जाएगा, फिर सोचा जाएगा कि नरेंद्र मोदी विश्राम करे, फिर प्रधानमंत्री बने। जीत करके आएंगे अगर मान लीजिए तो मुख्यमंत्री किसे मानेंगे? जीत करके आएंगे तो यहाँ पर हम तय करेंगे, अभी बता दिए हैं,
अवधेश जी जीतेंगे तो किसको तय करेंगे, मैं जीत करके आया तो यहाँ पर मुझे लगता है युवा के हाथ में ये शासन जाना चाहिए, काम होना चाहिए। रामविलास जी एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं, वैशाली जिला से कई सांसद बने, कई मंत्री बने, लेकिन काम केवल और केवल रामविलास जी का दिखाई दे रहा है। उसके बाद चिराग पासवान जी से मेरी बातचीत हुई, बोले कि आप काफी अच्छे काम करते हैं, बुलाए थे हमें, साहब करिए, आपको हम आगे भी बात करेंगे, समर्थन करेंगे, आगे रहेंगे, साथ में खड़ा भी होंगे। और चिराग पासवान जी में मैंने कई बार मिला है, उनमें यह मटेरियल एज ए सीएम मटेरियल चिराग पासवान जी में है। और भगवान करे और जनता जो कदम बढ़ा रही है, जो रुझान आ रहा है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी को बहुमत मिलेगा और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कायाकल्प होगा। और मुझे तो हाजीपुर की चिंता है, मैं देखना चाहता हूं कि चंडीगढ़ की तरह सुंदर और बेंगलोर की तरह इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर को बनाने का सपना, जहां कोई बेरोजगारी नहीं होगा, जहां लोग भयभीत नहीं होंगे, जहां स्वास्थ्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था होगी, शिक्षा के अच्छे हब बनेगा, हमारे बच्चे दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, जहां पर सब लोग अमन चैन से रहेंगे। और औद्योगिक क्षेत्र इस औद्योगिक क्षेत्र में सभी इंडस्ट्रीज के कई आधा से ज्यादा मालिक भाग गए डर से। गुंजन खेमका की फैक्ट्री गेट पर हत्या कर दिया जाता है और हत्यारा का अभी तक सुराग नहीं मिला। यहाँ पर पेय पदार्थ रसबंती, पूरे देश भर में लोकप्रिय पेय पदार्थ, किसान को भी टमाटर उगा करके, लीची उगा कर अच्छा आमदनी हो रहा था। एक षड्यंत्र के तहत वह भी रसबंती बंद हो गया, पेप्सी बंद हो गया, कॉटन बंद हो गया, गारमेंट्स का बंद हो गया, सरकार की मेडिसिन की फैक्ट्री बंद हो गई। नहीं तो आज जो एक बड़ी भयावह स्थिति हुई है, बेरोजगारों की संख्या, और खास करके जो हमारे कोविड-19 में जो हमारे मजदूर भाई, हमारे नौजवान साथी जो इंजीनियरिंग पढ़ करके अपना MBA कर करके वो आज के घर में बैठे हुए हैं, यदि इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुझे नो डाउट, मुझे लगता है कि माओवाद यह पैदा करेगा। हम अपील भी करते हैं कि हमारे युवा माओवाद पर नहीं, हमारे युवा गांधी और विवेकानंद के बाद पर चले, विवेकानंद को जाने, लेकिन उनको रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। एक और चीज़ जो कि चुनाव है, चुनाव का माहौल है, तो आइडियोलॉजी की तो बात फिर बाद में हो भी जाएगी। एक चीज़ अफवाह एक फैल रही थी बीच में कि चुनाव में स्क्रूटनी के दौरान थोड़ा परेशान किया जा रहा था, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में भी शायद अपलोड किया गया था कि आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। क्या है मामला पूरा? इतना ही नहीं विकास जी, साजिश प्रताड़ित करने का कहा गया कि हम नॉमिनेशन नहीं देने देंगे, फायदा हो गया, नॉमिनेशन नहीं देने देंगे, पूरा बुजुर्ग बहनें यूथ आकर के पूरा शहर को घेर लिया कि अजित भाई को नॉमिनेशन नहीं करने देंगे। संख्या जुट गई तो हमारे FDO साहब ये जौहरी बाजार से मेरे साथ लगे, मेरे फोटोग्राफी स्वयं करने लगे। चुनाव आयोग पूरा सिस्टम पैदा की है कि कौन फोटोग्राफी करेगा, कौन वीडियो चलाएगा, कैमरा करेगा, कहाँ मजिस्ट्रेट रहेंगे, सब पर निगरानी करना है। और केवल अंत में जाते जाते कलेक्ट्रेट के पास इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और कई लोगों ने बताया कि मोबाइल पर दिखाया जा रहा था कि भीड़, और भीड़ से घबराहट में कहा गया इस भीड़ को जल्दी हुजूम को तोड़िए, भीड़ नहीं दिखना चाहे। बच्चे भी पीटे गए जो सड़क पर जा रहे थे, महिलाओं को चोट लगा है, एक बुजुर्ग के हाथ की पसली तोड़ दिया गया है, सर फोड़ दिया गया है, पीठ की चमड़ी उतार दी गई है। ये था कि नॉमिनेशन नहीं हो। दूसरी बता दे कि मुझे नॉमिनेशन 13 तारीख को करना था, उसके पहले हुआ कि आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पुलिस केस पर है। मैं आनंद फानंद में जाकर न्यायालय में गया और हर बार मुझे न्यायालय पर भरोसा है। और एक चीज 100% हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है। मैं न्यायालय के शरण में गए, बेल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया गया। तब जाकर के मैं 15 तारीख को मेरे 4 सेट। किस तरीके का केस है? ऊपर केस में फंसा दिया गया, केस में फंसा दिया गया कि हम आर्म सप्लायर हैं, हम हत्यारा हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां पर ये हो गया इस तरह के। और केस आनंद फानन में जाकर के कोर्ट से हम स्टे ऑर्डर लिए 13 तारीख को, तब जाकर 15 तारीख को 4 सेट मेरा रद्द किया गया, 5वां कंप्लीमेंट्री सेट। अब छोटी छोटी बात पर रद्द कर देना, भयभीत चारों तरफ से। मैं स्क्रूटनी हॉल में भी था, सारे प्रत्याशी जो थे सब लोग कह रहे थे कि मैं आपके लिए चिंतित हूं, आपका कैसे हो जाए। और बता दे सच्चाई लगा, मेरा 9वां नंबर था, स्क्रूटनी हुआ 9वां नंबर के बाद 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर तक चला गया।
मुझे पेपर नहीं दिया जा रहा था। मैंने वहाँ काफ़ी आग्रह किया, आर्गूमेंट किया और मैंने कहा कि मैं अब HR श्रीनिवासन के पास जा रहा हूँ। तब जाकर के अंत में मेरा स्क्रूटनी का दिया गया कि आपका एक्सेप्ट किया गया। साजिश था कि मेरा ये स्क्रूटनी में मेरा रद्द कर दिया जाता है जिससे मैं चुनाव नहीं लड़ सकूँ। जेल भेजने का, पुलिस को भेजना, मेरे समर्थकों पर लाठी चलाना, ये नॉमिनेशन नहीं देने की धमकी देना, नॉमिनेशन स्क्रूटनी में मेरे नॉमिनेशन को रद्द करा देना। अब तो हार स्वीकार कर लिया। जनता के पास जाइए ना, कहा जाता है कि रोलर चला देंगे देह पर। अरे भैया, हम कहते हैं रोलर मेरे देह पर क्यों चलाओगे? सड़क पर तो रोलर चला नहीं पाए, सड़क पर जाइए ना, बहुत गड्ढा है, मिट्टी भरिए, अलकतरा दीजिए, उसको ठीक कीजिए। अभी तो जगह जगह सड़कें बन रही है। ये तो क्या कहे कि एक भय है दिखाने के लिए, कहीं कहीं पे कुछ कुछ दिया जा रहा है। कहाँ से आ गया है ये? थोड़ा सा मिट्टी यहाँ डाल दी, थोड़ा सा मिट्टी वहाँ, और एक बारिश होगा तो साफ चला जाएगा। ठीक ही लोग कहता है कि हाजीपुर शहर में यदि मेढक सुसु कर दे तो बाढ़ आ जाती है। फिर तो नित्यानंद जी कहते हैं कि विकास की तो बाढ़ आई हुई। विकास की बाढ़ आई पूरे देश में आई है, हमारे नरेंद्र हाजीपुर में भी आई है। जरा हमको दिखाई नहीं देता है। यदि विकास देखनी है तो आप ही के हैं। विकास देखनी है तो चलिए महतो टोला सर्किट हाउस के बगल में, जहाँ सिर्फ एक 10 इंची की दीवार है, CM, DM, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्री सब लोग रहते हैं। उस 10 इंची दीवार के बाद कमर भर पानी है, डेंगी चलता है। अभी लोग इकट्ठा करके, अपना पैसा इकट्ठा करके कुछ उसमें डाले हैं। जहाँ पर डेंगी चले यही विकास हो रहा है। यदि इसी को विकास कहा जाता है तो वास्तव में विकास हो रहा है। एक फर्क पर लोग लिख दिया है, ये एवर्सन रोड, गर्भवती माँ कृपया नहीं चले। अब गर्भवती माँ भी जिस रोड पर नहीं चल सकती है, इसको विकास का खूब विकास हुआ है। आप किस रोड की बात कर रहे हैं? ये पतालेश्वर नाथ मंदिर के बगल से जो गुजर रही है उस रोड की बात कर रहे हैं। SDO रोड, जो रिहायशी इलाका, सभी अधिकारी भी चलते हैं, इतना गड्ढा 2 साल तक वहाँ पर GH स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल समेत कई आधा दर्जन स्कूल है। बच्चियाँ गड्ढा में गिरना, टेम्पू पलट जाना, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कोई देखने वाला नहीं, रिक्शा वाला नहीं चले। बूढ़े माँ ने एक आंख बना करके जा रही थी, उलट गया रिक्शा, दोनों आंख उसकी चौपट हो गई। बेटियां गिर रही थी, मैंने जाकर खड़ा होकर उस गड्ढे में खड़ा होकर के जब मैंने प्रशासन को ललकारा तो तत्काल वहां पर मिट्टी उट्टी डालकर ठीक किया गया है। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जी को दिखाई नहीं देता है और उनको यहाँ का विकास, यहाँ का विनाश दिखाई नहीं देता है। यदि रात में दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है तो ये तो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, मेरा इसमें क्या दोष हो सकता है? यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उनको आप उल्लू कह रहे हैं। उल्लू नहीं कर रहे हैं, जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। एक पक्षी है, उल्लू क्यों हो? तो महान है, हमारे आदरणीय हैं, राष्ट्रभक्त हैं, श्री 108 है, हम उनके चहेता है। उनको विधायक बनाने में मेरी भी भूमिका रही है, इसलिए रही है। मैं विधायक जी को विधायक नहीं, मुझे मालूम था इनके कारगुजारी से, ये काम करने वाले नहीं, पॉलिटिकल लोग नहीं है, सामाजिक चिंतन नहीं है। दीनदयाल जी को नहीं जानते हैं, बीजेपी के मेंबर नहीं है, कभी दरी नहीं बिछाई, कभी झंडा नहीं टांगे, कभी किसी धरना प्रदर्शन में नहीं गए। लेकिन पार्टी के लोगों ने कहा कि इस बार देख लीजिए। मैंने देखने गया, बिल्कुल जनता के कसौटी पर बिल्कुल खरा नहीं उतरे, फेल कर गए। वह केवल और केवल एक बड़े प्रतिष्ठान में जाकर बैठते हैं, वहीं पर AC में रहते हैं। अब तो लोग कहते हैं कि उनका शरीर AC में और गर्दन फ्रिज के अंदर डाल के रखते हैं। ये तो हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं और कहते हैं अजीत सिंह को जानते नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हमको जानते हैं, उनके मंच का संचालन नहीं करता हूँ, अमित शाह जी के मंच का संचालन नहीं करता हूँ। सारे केंद्रीय मंत्री जो मेरे साथ फर्क पर है मित्र है, आज केंद्रीय मंत्री जी हैं, गिरिराज जी मुझे जानते हैं, राधा मोहन सिंह मुझे जानते हैं, राज्य प्रताप रूडी मुझे जानते हैं, ओम प्रकाश यादव मुझे जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे जानते हैं, लेकिन अवधेश सिंह नहीं जानते। लेकिन हमारे लोकप्रिय श्री 108 देशभक्त MLA अवधेश भाई हमको नहीं जानते हैं। चूंकि आपकी लड़ाई अवधेश जी से है या नित्यानंद जी से? न मेरी लड़ाई अवधेश जी से है, न मेरी लड़ाई नित्यानंद जी से है। मेरी लड़ाई है हाजीपुर के विकास से। हाजीपुर के विकास में जो बाधा डालेगा उस बाधा को हम दूर करेंगे। ये तो बाधा की बात तो अलग है, क्योंकि तो आइडियोलॉजी की बात हो गई। मुख्य लड़ाई आपकी किससे होगी, बीजेपी से या फिर RJD से? बीजेपी से लड़ाई नहीं। अब यहाँ पर बीजेपी को लोग भुला दिया है। यहाँ बीजेपी का मैं हूँ असली। यहाँ के जो विधायक हैं वो तो सबसे पीछे। यहाँ लड़ाई RJD से होगा। RJD आमने सामने है और RJD को तो हम धूल चटा देंगे और इस पर विजेता हाजीपुर की जनता
यहाँ की विजेता आरएसएस के कैडर की होगी, यहाँ की विजय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की होगी, यहाँ का विजय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, आइडियोलॉजी और विचार की जीत होगी। चूँकि आपके मित्र रहे हैं नित्यानंद जी और लगातार विधायक जी के चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं और जगह जगह ये बात कह रहे हैं कि देखिए थोड़ा मेरा सम्मान कीजिए, मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा, क्या कहूंगा वहां जा कर के, अपने मित्र को क्या कहेंगे? मेरे बहुत बचपन के मित्र हैं, स्टूडेंट लाइफ के मित्र हैं, विद्यार्थी परिषद के मित्र हैं, एक साथ काम किए, बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग आज वहाँ उनको पहुँचाने में मेरी भी भूमिका रही है, हाजीपुर की भूमिका रही है, लेकिन उनसे कुछ गलती हुई है। गलती के रूप में मेरी बातचीत उनसे हुई है। मैंने कहा कि अवधेश जी को बदल दीजिए, अवधेश जी को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जनता पर थोपना, जनता जब इनकार कर देगी, यदि जनता इनकार कर दी तो कांग्रेस रसातल में चला गया, जनता इनकार कर दी तो लालू यादव आज अपने बेटा बेटी को जिताने के लिए। तो फिर पार्टी क्यों है उनके साथ? आइडियोलॉजी तो सभी के लिए है, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसको तो सभी को मानना है, तो पार्टी फिर क्यों साथ है? जनता पार्टी की थोड़ी सी गुटबाजी बढ़ी है, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, परिणाम भी है। छत्तीसगढ़ हम चले गए, हार गए, हम झारखंड हार गए, महाराष्ट्र हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, पंजाब हार गए, राजस्थान हार गए। ये हारी जनता नहीं हराई है, कार्यकर्ता का पीड़ा, कार्यकर्ता का अपमान, कार्यकर्ता का दमन। जो नए लोग आए हैं, कोई मुंशी जी आए हैं, कोई कहीं से आ गए हैं, कोई ठेकेदार आ गए हैं, कोई पलदार आ गए हैं, कोई दलाल आ गए हैं, आज वो प्रतिनिधि बन जाता है। लोग भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी के कमरपुर पर मोहर लगाया, जनता धोखा खा गई, जनता जग चुकी है और जनता अब ऐसे को स्वीकार नहीं करेगी। तो ऐसे में तो बीजेपी बिहार भी हार जाएगी। कई जगह गलती बीजेपी ने किया है और सभी जगह बीजेपी हारने जा रही है। और बीजेपी नहीं हारेगी, वह व्यक्ति हारेगा, षड्यंत्र जो षड्यंत्रकारी हारेंगे, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही जीतेगा और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगी। कितना उम्मीद है जीत का आपको खासकर? मुझे तो अब जीत हार की तो बाद में निर्णय होगा 10 तारीख को, लेकिन जनता ने मुझे असली एमएलए हाजीपुर का हम है। जनता का जो स्नेह और प्यार मिला है, कभी चलिए मेरे साथ 2 बजे रात्रि में, 3 बजे रात्रि में, घर परिवार के लोग कहते इष्ट मित्र कि रात में परेशान क्यों करते हैं, और जनता कहती कि आइए, स्नेह और प्यार। मैंने जो काम किया है, जिस तरह से युवाओं का सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से माताएं बाहर आकर के बहनें में रक्षा बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है, क्योंकि उनको पता चला कि कहा जाता है कि अजीत सिंह को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। ये तो स्नेह प्यार मिला है, जनता जिता दी है। और जनता का अपने उसी अधिकार से जनता मेरे पास ये काम कराइए, पैरवी कीजिए, मैं करता भी हूँ, खूब करता हूँ। और शायद माननीय हमारे श्री 108 विधायक जी से ज़्यादा पैरवी मेरा चलता है, क्योंकि वो तो जाकर बोलते भी नहीं है। हम कहते थे पहले कि पप्पू जी का छाप पड़ गया है, पप्पू है, पहले मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, ये बोलते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं। एक काम में जरूर मध्यस्थ हैं, बड़े व्यापारी जरूर बन गए हैं, बड़े उनके घर में तो कहता है कि ये ताज होटल का झरना उनके घर में लगा हुआ है, और जनता क्यों जाए चूल्हे के भार में, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जीत के आएंगे अगर विधायक बनेंगे तो हाजीपुर के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाजीपुर शहर जो नरक में तब्दील हो गया है, तो हर क्षेत्र से अगर आपके अनुसार माना जाए तो हर क्षेत्र में पहला कौन सा काम होगा? जैसे अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, एक पॉइंट है। अब विकास तो हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो कभी भी हो, कोई भी। पहली लड़ाई यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा तालीम कैसे मिलेगी, यहाँ की माँ बहनें सुरक्षित कैसे होगा, किसी की हत्या लूट बलात्कार पर अंकुश कैसे लगेगा, ये मेरा प्रायोरिटी में रहेगा। यहाँ पर कोई भयभीत नहीं हो, यहाँ पर रोजगार मिले, और खासकर वो जो समस्या है लॉकडाउन कोविड-19 में जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, उनको कैसे संभाल के रखा जाए, उनके बच्चों की दूध की बोतल और पिताजी की दवा की टिकिया कैसे उपलब्ध हो जाए, इसकी चिंता बहुत खाए जा रहा है। और चाहे मुझे मौका मिला, मैंने अपने प्रयास से भरसक मैंने कोशिश किया दूर करने का। प्रतिनिधि बनेंगे तो पावर के साथ आवाज़ उठा करके मैं इनकी इस समस्या को
प्राथमिकता का। और चूंकि एक बार फिर से मैं यही बात सवाल पूछ लूंगा कि आपने पहले भी कहा लेकिन भेग में कहा, आप जीतेंगे तो किसे सपोर्ट करेंगे एज ए मुख्यमंत्री? मैं जीतूंगा जो रुझान आ रहा है, जो देखने में युवा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन होगा युवा? एनडीए में फिर वही नीतीश कुमार आ जाएंगे, जो नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार को कभी हम नहीं स्वीकार करेंगे। और युवा में हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हम लोग ऋणी हैं, और उनके पुत्र इस समय उनको जो एक प्यार और एक गार्जियन का वो जो छाया हटा है, पूरा बिहार की जनता, खासकर हाजीपुर की जनता चिराग पासवान जी के साथ है। सबकी मनोभावना है, सबकी आकांक्षा है। मैं उस भावना से मैं भली भांति परिचित हुआ, लोग के पास गए हैं। मैं जीत कर गया तो मैं चिराग पासवान जी को एज ए मुख्यमंत्री सपोर्ट करूंगा। देखते हैं कि ये है अजीत कुमार सिंह, इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही और उन्होंने कहा है कि अगर ये जीत करके आएंगे तो चिराग पासवान को एज ए मुख्यमंत्री सपोर्ट करेंगे। और सबसे इनकी पहली प्रायोरिटी यह होगी कि इस क्षेत्र का विकास, सर्वांगीण विकास, खासकर रोजगार के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, और ये इस इलाके का जो जल जमाव की समस्या है वो उससे कैसे निपटा जाए, इन तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।